सर्वेभ्यः प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। नमो नमः सर्वेभ्यः। श्रूयते खलु? आमिति मन्ये। अस्तु, तर्हि प्रारम्भं कुर्मः। तो हमने प्रारंभिक श्लोक में देखा कि जो लेखक है वो कह रहे हैं कि आप जो वाचक है वो अत्यंत गुणवती काव्य में दोष ना ढूंढिए, उसको रसिक है ऐसे उसकी सराहना कीजिए। और जैसे सुंदर शरीर पर जहाँ व्रण होता है वही मक्खियों का झुंड जाके समूह जाके बैठ जाता है, वैसे दोषों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। कोई दोष रह सकते हैं, आप जो अच्छा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ से आज हम फिर से शुरू करते हैं। मैं सब तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन रिवीजन के तौर पे फिर से एक बार यहाँ से शुरू करते हैं। अति गुणवती अपि काव्ये पिशुनः अन्वेषयति दूषणानि, सुंदरे अपि वपुषि व्रणम एव ही मक्षिका निकरः। जिसका अर्थ मैंने अभी बताया कि अत्यंत गुणवान काव्य में जो निंदा निंदा करने वाले लोग होते हैं वो केवल दोष ही ढूंढ निकालते हैं, केवल जो बुरी बातें हैं वही ढूंढते हैं, जो अच्छी बातें हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। जैसे उसके लिए उदाहरण दिया है, सुंदर शरीर पर व्रण जो होता है उसी के ऊपर मक्खियां जाके बैठ जाती है, बाकी अच्छी चीजों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। तो कृपया जो वाचक है वो ऐसा न करे, रसिक होके इस काव्य का पठन करे, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद कथोपक्रम, मतलब ये कथा कहाँ घटी है, क्या हुआ है, का पात्र कौन है, ये सब कथोपक्रम में आता है। मतलब जो हमारा वेताल पंचविंशति है उसकी लेखक द्वारा प्रस्तावना, ऐसे हम कह सकते हैं। तो हमने ये भी परिच्छेद पढ़ा था, अस्ति गोदावरी गोदा नदी तीरे प्रतिष्ठान अभिधानः जानपदः, तत्र पुरा भूभुजः विक्रमसेनस्य सूनुः शक्रविक्रमः त्रिविक्रमसेनः नाम ख्यातकीर्तिः भूपतिः बभूव। प्रत्यहम् आस्थानगतस्य तस्य सेवार्थं शान्तिशीलः नाम कश्चन भिक्षुः फलम् एकम् उपाजहार। गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान नाम का एक गांव था। वहां राजा विक्रमसेन का पुत्र, जिसका विक्रम इंद्र जैसा था, ऐसा त्रिविक्रमसेन नाम का कीर्ति प्राप्त राजा हुआ। जब वो सभा में बैठा था तो हर दिन उसकी सेवा के लिए शांतिशील नाम का कोई भिक्षु उसे एक फल उपहार स्वरूप, मतलब भेंट देता था। ये हमने देखा। उसके बाद हमने इसका संधि तो नहीं है, यहाँ पे समास है, प्रतिष्ठान अभिधान भूपति ही बभूव, संधि है, और बभूव में लिट लकार है। बभूव भू धातु का लिट लकार है। लिट लकार मतलब जो बहुत प्राचीन काल में हुआ वो लिट लकार। और भू का अर्थ होता है होना, हो गया। कौन हो गया? राजा हो गया। उसके बाद प्रत्यहम योग आस्थानगतस्य, आस्थान मतलब सभा, सभा में बैठा हुआ। फलम एकम
उप आजहार, उप योग आ योग रु, उप और आ ये उपसर्ग है और रु धातु है। इसको लिट लकार लगाया है, लिट लकार के प्रत्यय लगाकर। लिट लकार का कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन है। फलम एकम उपजहार, उपाजहार। सेवार्थम मतलब सेवा के लिए। क्या नाम है उस भिक्षु का, शांतिशील। ख्यात कीर्ति ही मतलब क्या है, ख्याता कीर्ति ही ये न सह, जिसने कीर्ति, जिसकी कीर्ति प्रसिद्ध है वह, ऐसा उसका अर्थ हुआ। शक्र विक्रम स्त्री विक्रम सेन, मतलब शक्र जैसा, मतलब इंद्र जैसा जिसका पराक्रम है। शक्रस्य विक्रमः इव विक्रमः यस्य सह, सह त्रिविक्रम सेन, ऐसा इसका अर्थ हुआ। तो हमने यहाँ तक देखा था और आज हम नया पाठ शुरू करते। अभी आगे, सह अपि राजा तत्फलम उपादाय पार्श्ववर्तिनः कोशाधिकारिणः हस्ते न्यस्तवान्। एवं अतीतेषु 10 वत्सरेषु एकदा महाराजाय यथायथं समर्प्य फलमेकं निर्गते तु भिक्षौ दैववशात् रक्षिणः हस्तात् परिभ्रष्टाय सभामण्डपे प्रविष्टाय क्रीडामर्कटाय स फलम तत्प्रादात्। अभी क्या अर्थ है, मैं एक एक शब्द का अर्थ बताती हूँ। सह अपि मतलब वो, राजा भी, तत् फलम उपादाय वह फल, उपादाय लेकर, पास लेकर, पार्श्ववर्तिनः मतलब जो आगे खड़ा हुआ है ऐसे, कोशाधिकारिणः कोश का अधिकारी, मतलब जो कोश संभालता है उसका अधिकारी, उसके हस्ते मतलब हाथ में, न्यस्तवान रख दिया। वो राजा उस फल को लेकर सामने रहे कोषाधिकारी के हाथ में, वो फल, राजा ने वो फल रखा। एवं, अभी ये जो है पूरा एक ही वाक्य है, तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके उसका विभाजन करके हम उसका अर्थ समझेंगे। एवं अतीतेषु 10 वत्सरेषु, इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार, अतीतेषु 10 वत्सरेषु बीते हुए, 10 मतलब 10, वत्सर मतलब साल, ऐसे इस प्रकार जब 10 साल बीत गए, मतलब रोज वो शांतिशील आता था और रोज एक फल राजा को देता था। ऐसे कितने साल बीत गए, 10 साल, 10 साल बीत गए। फिर क्या हुआ, एकदा महाराजाय यथायथम समर्प्य फलमेकम, एकदा महाराजाय महाराज को, यथायथम मतलब एक के बाद एक करके, समर्प्य समर्पित करके, क्या समर्पित करके, एकम फलम मतलब एक एक बार क्या हुआ, जैसे एक एक करके एक फल राजा को समर्पित किया। कब, एक बार, एक बार जब एक फल राजा को एक एक करके समर्पित किया, तब मतलब जैसे एक एक करके समर्पित करता था, वैसे एक दिन उसने एक फल समर्पित किया। तब क्या हुआ, ये समर्पित कर, निर्गते तो भिक्षु मतलब जब भिक्षु निकल गया, निर्गते तो भिक्षु जब भिक्षु वहां से निकल गया, तब तब क्या हुआ, दैववशात् रक्षिणः हस्तात् परिभ्रष्टाय सभामण्डपे प्रविष्टाय क्रीडामर्कटाय सह फलम तत्प्रादात्। अभी
यहाँ जो दैववशात के आगे है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। हमने अभी तक समझा है कि वो फल समर्पित करके जब भिक्षु निकल गया तब क्या हुआ, उसने फल दे दिया। उसने मतलब राजा ने, सह फलम तत्प्रादात। सह मतलब राजा ने, फल वह फल दे दिया। अभी किसको दिया? जहां पे दा या यच्छ होता है वहां वहां चतुर्थी होती ही है। जिसको देना है उसकी चतुर्थी करनी है। तो किसको दिया है? क्रीड़ा मर्कटाय, मतलब जो खेल करने वाला मरकट है उसको राजा ने फल दे दिया। और कैसा है वो क्रीड़ा मरकट? प्रविष्टाय, मतलब जिसने प्रवेश लिया है ऐसा क्रीड़ा मरकट। कहाँ प्रवेश लिया है? सभा मंडपे। जिसने सभा मंडप में प्रवेश किया है ऐसे क्रीड़ा मरकट को राजा ने फल दिया। अभी और कैसा है ये क्रीड़ा मरकट? तो रक्षिणः हस्तात् परिभ्रष्टाय, जो रक्षक था उसके हाथ में वो मरकट था, उससे उसके हाथ से परिभ्रष्टाय मतलब निकल गया, छूट गया, फिसल गया, ऐसा जो क्रीड़ा मरकट था उसको राजा ने फल दे दिया। अभी कैसे? दैववशात मतलब दैव योग से, रक्षक के हाथ से छूटा हुआ, सभा मंडप पे मंडप में प्रवेश प्रवेश किए हुए खेल करने वाले मरकट को राजा ने वो फल दिया। ऐसा इसका अर्थ हुआ। अभी हम यहाँ जो लिखे हुए अर्थ है वो देखते हैं। उपादाय लेकर, पार्श्ववर्ती न जो सामने है वो, न्यस्तवान रख दिया, वत्सरः मतलब वर्ष साल, यथा यथम जैसे एक एक करके पहले देता था वैसे ही एक एक करके। निर्गते तु भिक्षु, भिक्षु जब निकल गया तब, भिक्षु के निकल जाने के बाद, परिभ्रष्टाय मतलब फिसले हुए, मरकट मतलब बंदर। सो अर्थ तो हमने सब समझ लिया है। अब हम व्याकरण की तरफ जाते हैं। अभी मैं किसी को, आपको बोलूंगी, हाथ ऊपर कीजिए। यस पूर्णिमा जी, आप ही बोलेंगी। सबका संधि विच्छेद वगैरह आपका करना है। यस पूर्णिमा जी। सोऽपि सः अपि आगे। फलम् उपादाय हम्म। आगे। पार्श्ववर्तिनः कोशाधिकारिणः हम्म। आगे मतलब एवं कोशाधिकारिण हस्ते, ऐसा है ना? कोशाधिकारिणः हस्ते आगे। एवं अतिथेषु हम्म। फलम एक। रक्षिणः रक्षिणः हम्म, फलम एक। रक्षिणः हस्तात्। उत्तमम। बस हो गया ना हाँ संधि तो? हाँ हाँ, जी। सब हो गए। जी। अभी आगे मैं और किसी को पूछूंगी। एने, कैन यू टेल मी द ग्रामर? नमो नमः। नमस्ते, हैप्पी नमस्ते। टीचर्स डे। धन्यवादाः। अधुना वदतु उपादाय इत्यत्र किम् अस्ति? उपादाय ये क्या है? उपादाय पदाय इज ल्यप, हम्म, क्या क्या है उसमें लप में? उप उपसर्ग आदाय प्लस उपसर्ग पूर्वकम हाँ। उप ददात आ ददत। दा, उप आ और दा। उप और आ ये उपसर्ग है और दा धातु है, इसका लेबंतव्य हुआ। लेबंत तो बराबर है। न्यस्तवान क्या है? न्यस्तवान तव तु तवतु। भूतकाले हम्म। न्यस्त नि नि, अस्तवान नि उपसर्ग अस धातु। उत्तमम।
उत्तमम। समर्प्य, आप अभी वाणी जी बोलिए। धन्यवाद आनी। धन्यवादः। लबन्तं समर्प्य, हाँ, क्या क्या है उसमें? लबन्तं है हाँ, उपसर्ग सम हम्म, प्लस अर्प्य लबन्तं। सम प्लस रु धातु है, रु का अर्प्य हो जाता है। ओके, समर्प्य। समर्प्य, उत्तमम। हम्म, हस्तात् क्या है? हस्तात् मालूम नहीं, आई डोंट नो प्लीज। हस्त, हस्त मतलब हाथ। that I know, it is Panchami Vibhakti because एक it is leaving the hand. हम्म, Hastat, only that I know. ओके। परिभ्रष्ट, हाँ, परिभ्रष्टाय चतुर्थी विभक्ति एकवचनम। उत्तम। हाँ, बराबर है। परियोग भ्रष्ट, क्त है, भ्रश धातु का क्त है, परिभ्रष्ट हुआ और क्त को फिर चतुर्थी लगाई हुई है। और कुल ये भी 11th में, ये भी 11th है। नहीं नहीं नहीं, क्त, क्त प्रत्यय है, भूतकालवाचक त प्रत्यय। ओके, थैंक यू। प्रविष्ट भी क्त प्रत्यय है, प्र प्लस विष, उसकी भी चतुर्थी है। और प्रादात क्या है, कौन बोल सकता है? That is what you said, ना, लिट लकारा। नहीं, प्र प्लस आदात। प्र उपसर्ग है और दा धातु है, उसका लुंग लकार है। अगर लंग लकार होता तो क्या होता था? प्रायच्छत, ओके, प्राददात, ऐसा होता था, लेकिन यहाँ प्रादात है। तो I did learn प्रादात the लिट लकारा। लुंग Sorry, लुंग I लकार। did learn. ओके, तो अभी हम देखते हैं क्या है आगे। धन्यवाद। यू कैन लोअर योर हैंड्स एंड म्यूट योरसेल्फ। सह योग अपि फलम उपादाय, उप आ दा लेबंतव्य, और उसके बाद है एवं अतिथेषु समर्प्य, सम योग रु लेबंतव्य, फलम योग एकम, प्रादात प्रयोगदा, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, अभी हम अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं, जिसमें हम देखेंगे आगे का। फलम तद यावत सह मर्कटपोतः अश्नाति तावत् विभिन्न मध्यात् तस्मात् अनर्घम एकम उत्तमम रत्नम निरगात्। तद तद अवलोक्य रत्नम आदाय राजा तम भाण्डागारिकम अपृच्छत्, भिक्षुणा नित्यम उपनीतानि यानि फलानि मया तव दत्तानि तानि त्वया कुत्र स्थापितानि। अभी आगे क्या हुआ है वो देखते हैं। फलम तद यावत सह मर्कटपोतः अश्नाति तावत् विभिन्न मध्यात् तस्मात् अनर्घम एकम उत्तमम रत्नम निरगात्। क्या निकला है? जब, तद यावत जभी, सह वह, मर्कटपोतः, मर्कटपोतः मतलब मरकट का, बंदर का बच्चा, उसने जैसे ही वो फल खाया, अश्नाति मतलब खाया, वो खाता है, तभी उस समय विभिन्न मध्यात मतलब जैसे ही उसको विभिन्न किया, मतलब उसका टुकड़ा किया, उसके बीच में से, उसके मध्यात, तस्मात उसके बीच में से, अनर्घम मतलब अमूल्य, जिसका मूल्य नहीं हो सकता है, महंगा, एकम उत्तमम रत्नम अत्यंत उत्तम ऐसा एक रत्न, निरगात मतलब निकल आया। मतलब वो जो फल मरकट के हाथ दिया था, वो मरकट ने वो खाने के लिए तोड़ा, तो उस फल के बीच में से
एक अत्यंत अमूल्य रत्न बाहर आया। तद अवलोक्य, वह देख कर, रत्नम आदाय, वह रत्न लेकर, राजा तम भांडागारिकम अपृच्छत, राजा ने उस भांडागारिक को, मतलब जो कोषागार का रक्षक है, कोषागारिक है, जो कोष का रक्षक है, उसको पूछा। क्या पूछा? भिक्षुणा नित्यम उपनीतानि यानि फलानि मया तव दत्तानि तानि त्वया कुत्र स्थापितानि। भिक्षु के द्वारा, नित्य मतलब हर रोज, उपनीतानि उपहार स्वरूप जो फल लाए थे, यानी फलानी जो फल, मया तव दत्तानि मैंने तुम्हें दिए थे, तानि त्वया कुत्र स्थापितानि वे फल आपके द्वारा कहाँ रखे गए हैं, आपने कहाँ रखे हैं वो फल? क्योंकि वो फल से तो रत्न निकला है, इसलिए राजा को आशंका हुई कि जो पहले फल दिए थे उसमें क्या है। ऐसी आशंका होके उसने भांडागारिक को पूछा कि वो जो पहले लाए हुए फल थे वो आपने कहाँ रखे हैं। ओके। मरकट पोत मतलब बंदर का बच्चा, अश्नाति मतलब खाता है, यावत तावत मतलब जैसे ही तैसे ही, जैसे ही वैसे ही, अनर्घम मतलब मौल्यवान, निरगात मतलब निकला, अवलोक्य मतलब देखकर, भांडागारिकः मतलब कोषाधिकारी, कोष का अधिकारी, स्थापितानी मतलब रखे थे, कहाँ रखे थे ऐसा वो पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? राजा पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? कोषाध्यक्ष को, कोषाधिकारी को, भांडागारिक को पूछ रहा है। तो आगे हम अभी इसका व्याकरण देखते हैं। अभी और कौन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं? नए कोई प्लीज अटेम्प्ट कीजिए। गलतियां होगी तो भी आपको अटेम्प्ट करना है। हर एक को बोलना है। मानी जी बोलिए। तत् प्लस आवत, तदावत, तत् प्लस यावत। यावत, ओके, तद्यावत, हम्म, थैंक यू। मर्कटः, नहीं, अश्नाति, मर्कटपोतः, मर्कटपोतः। मर्कटपोतः प्लस अश्नाति, हम्म, तावत् अभिन्नम, तावत् ता- अभिन्न, तावत्, विभिन्न। ओके, विभिन्न, तावत् विभिन्न, ओके, तावत् प्लस विभिन्न मध्यात्, हम्म, अधर्म, अनर्थम, एकमुत्तमम्, एकम उत्तमम। एकम उत्तमम्, हम्म, एकम उत्तमम् रत्नं, तदवलोक्य, तत् अवलोक्य। तत् अवलोक्य, हम्म, रत्नम् आदाय, हम्म, भाण्डागार, भाण्डागारिकं अपृच्छत्, हम्म, लङ्लकारं, लङ्लकारः लङ्लकारः एकवचनं, हम्म, भाण्डागारिकम् अपृच्छत्, हम्म, नित्यमुपनीतानि, नित्यम् हम्म, उपनीतानि, उत्तमम। यानि और फलानि मया बाकी तृतीय कुछ नहीं विभक्ति है। एकवचनम्, संधि तो इतनी ही है, संधि तो इतनी ही है। ओके, थैंक धन्यवाद। उपज्ञा, व्याकरण बोलिए। अश्नाति क्या है? धातु क्या है? अ, अश्न धातु। अश धातु ना, है। अच्छा। ना उसमें लगा हुआ विकर्ण है, अश्नाति। यानी अश्नाति खाता मतलब है। खाता है। उत्तम।
निरगात क्या है बोलिए? आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है ये कि आपको लुंग परफेक्ट। लकार होता है। लुंग लकार ला है। हाँ, कौन से धातु का है? आई थिंक गम ओके, जब धातु का है, ठीक है। ई धातु का है, ई धातु का लंग लकार है ये। उसको गा आदेश हो जाता है, जैसे गम को गच्छ आदेश होता है, वैसे लुंग लकार को ई में गा आदेश हो जाता है। ओके ओके, अभी अवलोक्य बोलिए क्या है? ये लबंत है। क्या उपसर्ग है, क्या धातु है? अब हम्म उपसर्ग है और हम्म लोक। लोक धातु है। ओके, हाँ आदाय? आदाय भी लबंत है। आ उपसर्ग है और दा धातु। उत्तमम। अपृच्छत? अपृच्छत वो लकार में उसका नाम लंग नहीं। लकार, लंग लंग लकार। लकार ये हम्म उपनीतानी उसने क्या है? पूछा ये हाँ, उसने पूछा। उपनीतानी। उपनीत ये त लगाया है। उप हाँ। प्लस नी धातु को हम्म त लगाया है और जी, उपनीत हुआ है और फिर उसका नपुंसकलिंग कर दिया है उसका। हाँ उपनीतानी, उपनीतम। नपुंसकलिंग, जैसे वनानी है वैसे उपनीतानी हुआ। फलानी है ना, वहां फलानी का ये विशेषण हुआ है, जो फल लाए थे, ऐसा अर्थ है ना। right, भिक्षुणा में क्या विभक्ति है? तृतीया। हम्म, उकारांत भिक्षु शब्द है, उसकी तृतीया है भिक्षुणा। और शकार है इसलिए ण हुआ है, भिक्षुणा। ओके दत्तानी भी उपनीतानी जैसे ही है। धातु क्या है उसमें? उसमें दा धातु है से और लगा स्थापितानी है। क्या है? स्थापित था धातु को त लगा है। तो लगा है तो स्थित हो जाता है, नहीं यहाँ हाँ तो हाँ हाँ स्थापित हाँ है। वो निच है। निजंत है, बहुत समान। निजंत है मतलब स्था का स्थापी हो गया वो। हाँ, स्थापित हो गया। रखा है, वो खुद जाके बैठा नहीं है, रखा है। अगर खुद जाके कोई बैठता है तो हम स्थित और स्थितानी ऐसे बोलते थे, लेकिन यहाँ पे स्थापित है, मतलब हेतुमत नीच है, निजंत है। ओके, तो हम अभी इसके व्याकरण देखते हैं। बहुत उत्तम, धन्यवाद। तद यावत् मर्कटपोतः योग अश्नाति, तावत् योग विभिन्न मध्यात् अनर्घम एकम उत्तमम। निरगात, निर योग ई, इसका लुंग लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन है। और उसके आगे है अवलोक्य, आदाय, ये लेबंतव्य है। ठीक है, अभी हम आगे जाते हैं। आप आपके हाथ लोअर कर सकते हैं, होने के बाद मैं पूछूंगी आप। एतत् निशम्य भयाकुलः सः कोशाध्यक्षः व्यजिज्ञपत्, देव मया तु अनुद्घाट्य एव तानि समग्राणि गवाक्षतः गंजे प्रक्षिप्तानि। समादिशति चेत् महाराजः गंजम् उद्घाट्य अहम गवेषयेय इति। एतत् निशम्य, यह सुनकर, यह सुनने के बाद, भयाकुलः सह कोषाध्यक्ष, वो भयभीत हो गया कोषाध्यक्ष, क्योंकि वो सामान्य फल नहीं थे, उसमें से रत्न निकला था। तो जो पहले उसने फल लिए थे उसका क्या हुआ है, इसके लिए वो भयभीत हो गया और भय से आकुल होकर वह कोषाध्यक्ष व्यजिज्ञपत, राजा को सूचित किया। क्या सूचित किया? देव, राजा को देव ऐसा संबोधन होता है। देव, यत्
मया तू अनुद्घाट्य एव, मतलब मैंने खोले बिना ही, तानि समग्राणि, मतलब जो सबके सब फल थे, उसने क्या किया था, गवाक्षतः, गवाक्ष मतलब झरोका जो होता है, खिड़की जो होती है, उसमें से उसने कोश में, वो जो कोषागार भांडागार था, उसको गंज भी बोलते हैं, उसमें भांडागार में फेंक दिए थे, डाल दिए थे। प्रक्षिप्तानि मतलब डाल दिए थे। समादिशति चेत महाराज हो, यदि महाराज मुझे आज्ञा दे, आदेश दे, तो मैं गंजम उद्घाट्य मतलब भांडागार को खोलकर, गंजम उद्घाट्य भांडागार खोलकर मैं ढूंढ निकालता हूँ, पता लगाता हूँ। इति, अभी ये जो इति जब भी संवाद के बाद आता है तो संवाद वहां खत्म होता है, इसलिए इति लिखा जाता है। ऐसा कहा, ये जो हम बोलते हैं ना ऐसा, तो ये इति है। निशम्य मतलब सुनने के बाद, अनुद्घाट्य बिना खोले, समग्र सब संपूर्ण, गवाक्ष मतलब खिड़की, गंजे मतलब भांडागार में, समादिशति चेत मतलब अगर आपका आदेश हो तो, गवेषयेय मैं पता लगाता हूँ, मैं ढूंढ निकालता हूँ। इति, संवाद पूर्ण होने पर इतिकरण किया जाता है। तो आप सबको अर्थ तो समझ में आया है, अभी इसका व्याकरण देखते हैं। हम्म। वर्णांश, स्वर्णांश राजन बोलिए। आपको अनम्यूट किया है, आप कृपया अनम्यूट कीजिए। स्वरांश राजन, स्वरांश राजन अनम्यूट कीजिए आप खुद को। ओके, मीता, मीता जी बोलिए। जी मैम, कोशिश करती हूँ। हाँ ठीक है, एतत् निशम्य उत्तमम। अ, तु अनुघाट्य एव। तू अनुद्घाट्य एव। ओके ओके, ओके मैम। गवाक्षतो गंजे। गवाक्षतः गंजे उत्तमम। चेन् महाराजः। चेत् महाराजः हम्म, गंजम उद्घाट्य अहम। उत्तमम, बहु उत्तमम। ओके, अभी कौन है? हम्म, शुभांगी, शुभांगी जी। यस। व्याकरण बोल सकते हो? निशम्य, निशम्य। व्याकरण का ज्ञान है क्या? थोड़ा सा है। प्रयत्न करेंगे। निशम्य क्या है? कोई बात नहीं, अगली बार बोलेंगे। ओके, धन्यवाद। अरुण कुमार जी बोलिए। हाँ महोदय, हम्म, नी उपसर्गपूर्वक शमु धातु निशम्यति लबन्तम्। उत्तमम। व्यजिज्ञपत। एक बार फिर बोलिए जी। व्यजिज्ञपत। न जानामि महोदय। अस्तु, चिंता मास्तु। उद्घाट्य इति किम्? उद्घाट्य उद्घाटयति ओपनिंग लबन्तम्। उद्योग घट धातोः घट धातु उद्घाट्य। परन्तु अत्र अन् उद्घाट्य, अन् इति तु नकारार्थकः अस्ति। अन् उद्घाट्य एव। उद्घाट्य
ओके। प्रक्षिप्तानि इति किमस्ति? उपसर्गपूर्वक टिपु धातु प्रक्षिप्तं नपुंसकलिङ्गपदं प्रक्षिप्तानि बहुवचनं प्रथमा प्रथमाविभक्ति खलु? प्रत्ययान्तम्। उत्तमं। समादिशति इति किम्? सम प्लस आदिशति, समादिशति। आदिशति इत्युक्ते आर्डरिंग। तम योग आ योग दिश इति धातु अस्ति खलु? लट् लकार। लट् लकार। समादिशति, आदिशति। गवेषयेय इति किम्? गवेषयेय चतुर्थी विभक्ति। न, गवेषयेय इति धातुः अस्ति। गवेष इति धातु तस्य विधिलिङ् लकारस्य रूपम् उत्तमपुरुषे एकवचने गवेषयेय। गवेष इति एव धातुः। व्यजिज्ञपत् इति किम् अस्ति? वियोगज्ञा इति धातुः तस्य निजन्तलुङ् लकारः अस्ति। ज्ञातः इति नास्ति तत्र, अजानात् इति नास्ति। व्यजिज्ञपत् यहाँ पे लुंग लकार है। कौन सा? निजंत, मतलब ऐसा सूचित किया। ओके। ज्ञायते। ज्ञा धातुः अस्ति। उत्तमम्। धन्यवादः महोदय। एतत् योग निशम्य, निशम्य क्या है? नि योग शम का ल्यबन्तव्य है। व्यजिज्ञपत् वियोग ज्ञा धातु का निजंत लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तु अनुद्घाट्य एव। तु मतलब परंतु, अनुद्घाट्य एव न खोलते हुए। चेत महाराजः संधि है। गंजम उद्घाट्य अहम। गवेषयेय, गवेष विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। आगे जाते हैं। एवं कर्तुम आदिष्टः सह कोषाध्यक्षः भाण्डागारात् प्रतिनिवृत्य प्रभुं न्यवेदयत्। तेव शीर्णानि किल सर्वाणि तानि फलानि न एकमपि तत्र दृश्यते। तत्र अहं केवलं रश्मिज्वालावलितं रत्नराशिम् एव पश्यामि। एतद् आकर्ण्य भृशं प्रीतः राजा कोशरक्षिणं सर्वाणि एव तानि रत्नानि संरक्षितुं समादिदेश। एवं इस प्रकार कर्तुम आदिष्टः करने का आदेश दिए। सह कोषाध्यक्ष उस कोषाध्यक्ष ने क्या किया? भांडागारात प्रतिनिवृत्य, भांडागार से वापस आकर, प्रतिनिवृत्य मतलब वापस आकर, प्रभुं न्यवेदयत् प्रभु को निवेदन किया। क्या निवेदन किया? देव हे राजा, शीर्णानि किल सर्वाणि तानि फलानि, वो सब फल सूख गए हैं, कोई भी ताजा नहीं रहा है, वो सब सूख गए हैं। न एकमपि तत्र दृश्यते, वह फल जैसे के वैसे वहां अभी दिख नहीं रहा है। तत्र अहम केवलम, वहां पे मैं सिर्फ रश्मि ज्वाला अवलितम मतलब आग जैसे प्रकाश में लिपटी हुई रत्न राशिम एव पश्यामि, रत्नों की राशि को मतलब हिप को, राशि को देख पा रहा हूँ। एतद आकर्ण्य, यह सुनकर भृशं प्रीतः राजा बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ ऐसा राजा
कोशरक्षिणम, वो कोश का रक्षण करने वाला जो रक्षक था, उसको समादिदेश आदेश दिया। क्या आदेश दिया? संरक्षितुम समादिदेश, उसका रक्षण करने का आदेश दिया। किसका रक्षण करने का आदेश दिया? रत्नानि संरक्षितुम समादिदेश, रत्नों का रक्षण करने का आदेश दिया। सारे उन रत्नों का संरक्षण करने का आदेश राजा ने कोषाधिकारी को दे दिया। कर्तुम, करने के लिए, प्रतिनिवृत्य, वापस आकर, प्रभुम, राजा को, न्यवेदयत, निवेदन किया, शीर्णानि, सूखे हुए, सड़े हुए, भृशम, बहुत, रश्मि ज्वालावलितम, आग जैसे प्रकाश में लिपटी, समादिदेश, मतलब आदेश दिया। तो हमने क्या पढ़ा? एवं कर्तुम आदिष्टः सह कोषाध्यक्षः भाण्डागारात् प्रतिनिवृत्य प्रभुं निवेदयत् देव शीर्णानि किल सर्वाणि तानि फलानि न एकमपि तत्र दृश्यते। तत्र अहं केवलं रश्मिज्वालावलितं रत्नराशिमेव पश्यामि। एतदाकर्ण्य वृषं प्रीतः राजा कोशरक्षिणं सर्वाणि तानि रत्नानि संरक्षितुं समादिदेश। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सरल है। अभी कौन आंसर्स बताएगा? कोई नया कोई बताए? स्नेहल जी बोलिए। स्नेहल। कर्तुम आदिष्ट एक कहाँ गया? मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट। कर्तुम आदिष्टः कोषाध्यक्षो भांडागार कोषाध्यक्षो, प्रति- कोषाध्यक्षः का ओकार मतलब हाँ, विसर्ग का ओकार। हाँ, विसर्ग हम्म। का ओकार। हम्म। उसके बाद सर्वाणि तानि फलानि नैकम अपि हम्म। तत्र अहम हम्म। तत्र आगे। अहम हम्म। रश्मि ज्वालावली रत्नम राशिम एव। रत्न राशिम एव। हाँ, रत्न राशिम एव। हम्म। एताद्यापन भूषण प्रीतो में गुण संधि प्रीतः, आएगा क्या? प्रीतः, प्रीतो प्रीतः, का होगा। हाँ, प्रीत, हाँ। हम्म। सर्वाणि एव। उत्तम, हो गया, धन्यवाद। धन्यवाद। रोहिणी जी। आदेश कर्तुम क्या है? तुमुन प्रत्यय क्री धातु। तुमन। बहुत उत्तम। अभी रोहिणी जी बोलेंगे, आप बाकी म्यूट कीजिए। जी। प्रतिनिवृत्य क्या है? निवृत्य क्या है? वृत्त धातु है, लबंत है, प्रति योग नि योग वृत्त। उत्तम। आगे निवेदयत क्या है? निवेदयत जो है का नियोग उसका लंग लकार है। नियोग विद, विद विद धातु है, उसका निजंत विद संलकार है। निजंत है। हाँ, धन्यवाद। ओके। आगे दृश्यते क्या है? दृश्य धातु है, उसका आत्मनेपदी है, प्रथम पुरुष एक वचन। आत्मनेपदी क्यों हुआ है? वो कर्मणि है वो। कर्मणि। आम। दृश्यपश्य वैसे तो परस्मैपदी, दृश्य हाँ, 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 तो यहाँ आत्मनेपदी क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो कर्मणि रूप है। कर्मणि हो गया इसीलिए। हाँ। अभी पश्यामी क्या है बोलिए? वही दृश्य पश्य, उसका उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार। उत्तम, उत्तम। आकर्ण्य,
आयोग कर्ण लबन्त। उत्तमम्। संरक्षितुं संयोग रक्ष रक्ष हम्म, धातु है, उसका तुमन प्रत्यय है। समाधिदेश ये शायद लिट लकार है। समयोग आयोग क्षमा सो दिश धातु है। उत्तमम्। उसका संयोग लिट आयोग दिश का लिट् लकार है। बहु हाँ। उत्तमम्। धन्यवादः। हम्म, कर्तुं तुमुनन्त न एकम् अपि। शिक्षकदिनस्य शुभाशयाः। धन्यवादः। तत्र योग अहं तत्राहम् एतत् आकर्ण्य। निवृत्ति और आकर्ण्य लबन्तव्य है। सर्वाणि योग एव। संरक्षितुं संयोग रक्ष का तुमुनन्तव्य है। और जो अंतिम है समाधिदेश संयोग आयोग दिश धातु का लिट् लकार है। उत्तमम्। बहु उत्तमम्। अग्रे गच्छामः। धन्यवादः। परेद्युः यथा पूर्वं समायातं तं श्रमणं राजा संबोधयामास। भिक्षु किमेवं महता धनव्ययेन माम् अन्वहम् उपतिष्ठसे? न एव अहम् अधुना ते फलं स्वीकरिष्यामि यावत् त्वं तत् प्रयोजनं मां न भाषसे। इति एवं ब्रुवाणं नृपतिं तं विजनं नीत्वा सः भिक्षुः आह। राजन्, किमपि साधनं मम इष्टं यद् वीरसाचिव्य सापेक्षं किल। अधुना पुनः एकवारम् एकैकं शब्दं नीत्वा पठामः। परेद्युः दूसरे दिन। म्यूट कीजिए रोहिणी जी आप। क्षमा। परेद्युः दूसरे दिन यथा पूर्वम मतलब पूर्व जैसे पहले जैसे। समायातम आए हुए। तम श्रमणम उस श्रमण को। श्रमण मतलब क्या है? उस योगी जन को, उस सन्यासी को राजा संबोधयामास। राजा ने संबोधन किया। राजा ने बोला, क्या बोला? हे भिक्षु, किमेवं महता धनव्ययेन। इस महान धन का अव्यय मतलब वेस्ट करके क्या फायदा है? माम अनु अनुअहन अन्वहम। अन्वहम मतलब हर दिन प्रतिदिन। प्रत्यहम जैसे देखा है वैसे ही अन्वहम मतलब हर दिन। माम उपतिष्ठ से। उपतिष्ठ से मतलब मुझे हर दिन मुझसे क्या इच्छा है आपको कि आप इतना धन का व्यय करके मुझे एक फल ला के दे रहे हो और जिसमें से रत्न निकल रहा है। क्या मुझसे आपको क्या चाहिए? माम उपतिष्ठ से मतलब मुझसे आपको क्या चाहिए? किम है यहाँ पे? किम माम किम उपतिष्ठ से मुझसे आपको क्या चाहिए? न एव अहम अधुना मैं अभी बिल्कुल नहीं ते फलम स्वीकरिष्यामि आपसे फल नहीं स्वीकार करूंगा। यावत जब तक तुम तत्प्रयोजनम मतलब उसका प्रयोजन। किसका प्रयोजन? फल देने का प्रयोजन। माम न भाषसे मुझसे नहीं बोलोगे तब तक मैं आपसे फल का स्वीकार नहीं करूंगा। इति एवं ब्रुवाणम नृपतिम ऐसे बोलने वाले राजा को। किस राजा को? उस राजा को। तम नृपतिम उस राजा को। विजनम नीत्वा मतलब एकाकी स्थान पर ले जाकर। सह भिक्षु आहो उस भिक्षु ने कहा, हे राजन, किमपि साधनम मम इष्टम मुझे कुछ साध्य करना है, मुझे कुछ प्राप्त करना है। मुझे कुछ प्राप्त करना इष्ट है, इच्छित है।
यद जिसके लिए वीर साचिव्य सापेक्षम जिसके लिए अपेक्षा है किसकी वीर के मदद की वीर के सहाय की साचिव्य मतलब सहाय मदद वीर की मदद की अपेक्षा है परेद्युहु दूसरे दिन यथापूर्वम पहले जैसे संबोधयामास संबोधन करते हुए कहा अन्वहम हर दिन न भाष्य से बोलोगे नहीं ब्रुवाणम बोलने वाले विजनम एकाकी स्थान पर आह मतलब कहा इष्ट मतलब चाहा गया भिक्षु आह मतलब कहा हुआ। अभी आगे हम व्याकरण देखते हैं इसका। हाँ मीता जी बोलिए। आपने बोला अभी मीता जी। जी मैम। हाँ अभी और कोई बोलिए। अनीता अनीता जी बोलिए। अनीता जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए अनीता जी। या हाँ श्रूयते या हाँ परेद्युः यथा पूर्वं हम्म तम आयातम हम्म श्रमण राजा संबोधयामास माम 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 अन्वहम उपतिष्ठसे हम्म न नहीं एव अहम अधुना उत्तमम फलं स्वीकरिष्यामि यावत् त्वं प्रयोजनं मां न भाषते शम्भुवार्णपतिं तव नीत्वा स इत्येवं इति एवं भिक्षुराह भिक्षुः आह ममेष्टम किम् अपि मम इष्टं यद् वीरसाचिव्यः अपेक्षं किल। तत्र किमपि सन्धि नास्ति वीरसाचिव्य सापेक्षम ओके एकमेव शब्दः तत्। अस्तु तर्हि अधुना व्याकरणं कः वदति अन्ये जनाः अपि वदतु। अन्यः कः अपि वदेत्। तेजल संघवी यू वांट टू टॉक। तेजल जी बोलना चाहोगे। ओके स्वरांश राजन बोलिए। आप अनम्यूट कीजिए खुद को। ओके यस अनीता जी बोलिए आप। संबोधयामास क्या है। संबोधयामास लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचनम लिट लकार है। लिट लकार सॉरी यस लिट लकार परोक्ष भूत। स्वीकरिष्यामि क्या है। स्वीकरिष्यामि लिट लकार स्वीक्री स्वीयोग कृ उत्तमम उत्तम पुरुष एकवचनम आहो आह आ धातु प्रथम पुरुष एकवचनम धातु लिट लकार धातु बोलना धातु नहीं पता। ब्रू ब्रू धातु ओ या ब्रू धातु लिट लकार लट लकार
लट लकार. Okay. बोला. Okay. Sorry. Yeah. हाँ, इट्स ओके. ब्रुवाणम, यह क्या है? ब्रुवार्णम. ये तो बिल्कुल नहीं पता. ओके. ब्रू धातु का शत्रु प्रत्यय है. शत्रु. शत्रु प्रत्यय मतलब क्या है? जैसे गच्छन बालक. करते हुए. हाँ. हाँ, करते हुए. बोलते हुए. गच्छन बालक तृणम स्पृशति, जाने वाला बालक तृण को स्पर्श करता है. ये जाने वाला, ऐसा उसका अर्थ होता है. ऐसा बोलने वाला राजा. ब्रुवाणम. ब्रु योग शत्रु प्रत्यय है वहां पे. ओके. वो न का ड़ हो गया र होने से. ओके. ब्रुवार्णम. अभी उपतिष्ठ से उपयोग स्था. स्था धातु वैसे तो परस्मैपदी है, लेकिन कर्मणि. उपसर्ग नहीं. यह उपसर्ग से वह आत्मनेपदी हो जाता है. इसलिए उपतिष्ठ से आत्मनेपदी मध्यम पुरुष एक वचन लट लकार है. ओके. उपसर्ग से उसका पद बदल जाता है. थैंक यू. परेद्युः योग यथा पूर्वम. संबोधयामास. संयोग बुध, इसका निजंत लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन. माम अन्वहम उपतिष्ठ से. अन्वहम मतलब प्रतिदिनम, देखा हमने. न एव अहम अधुना. स्वीकरिष्यामि. स्वीयोग कृ लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन. इति योग एवं. मम योग इष्टम. भिक्षुः आह. भिक्षुः आह. आह क्या है? ब्रू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन. मम योग इष्टम, मम इष्टम. अभी हम जो अभी तक हुआ है उसके ऊपर अगर किसी को कोई प्रश्न है वो प्रश्न ले लेते हैं. अभी सब हाथ नीचे कीजिए. जिस किसी को प्रश्न है वही पूछिए, वही हाथ ऊपर कीजिए. यस एने. पूर्णिमा जी पूछिए. श्रमणम इत्युक्ते. श्रमणम नाम सन्यासी. धन्यवादः. स्वरांश जी आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है शायद. पाणी जी बोलिए. Adya is today. Tomorrow is Prapadya. Here Paredya means परेद्युः दूसरे दिन. second day is it is called Prapadya na? प्र अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः. लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है. परेद्युः मतलब दूसरे दिन, अगले दिन. Thank you. उपज्ञा प्रश्न पूछो. मैम गवाक्ष खिड़की था ना उसका? हाँ, खिड़की. तो गवाक्षतः है ना ये, मतलब गवाक्षतः, गवाक्ष से. हाँ, ओके. पंचमी. और ये व्यजिज्ञपत वो नहीं. उसका वो समझ में नहीं आया कि वो न्या धातु है. न्या धातु है, वी उपसर्ग है. उसको जब लू लकार होता है तो निजंत जो होते हैं मतलब प्रयोजक हो जाता है, तब उसका द्वित्व रूप दिखता है. इसलिए व्यजिज्ञपत ऐसा रूप है. लुंग लकार समझने के लिए बिल्कुल डिफिकल्ट है. हाँ बोलिए. निजंत है यानी मेड हिम डू समथिंग ऐसा. यस. उसका अर्थ वैसे प्रतीत होगा. तो मतलब उसको सूचित किया. ओके. ज्ञापित कर दिया, समझाया. ज्ञापित कर दिया. अरुण कुमार जी पूछिए, कुछ प्रश्न है? आह धातोः
आह आहतुः आहुः इति रूपं वा महोदय इति लट्लकारे? लिट् लकार अस्ति चेत् आह आहतुः आहुः इति भवति। लट् लकार अस्ति चेत् आह इति भ्रूधातोः प्रथमपुरुषे ब्रवीति आह इति अपि भवति। तर्हि ज्ञापयति इति निजत्वरूपं किल? आम्, ज्ञापयति ज्ञायते इति तु ज्ञापयति। लटि लूपम् अस्ति। व्यजिज्ञपत् इति लुङ् लकारे अस्ति। लुङ्लक लुङ् लकारे निजत्वरूपम्। धन्यवादः। मीता, मैम साचिव्यस्य साचिव्य सापेक्ष। साचिव्य मीन्स सहाय, सापेक्ष मतलब अपेक्षा रहने वाला, अपेक्षा सहित। जी। और किसी को प्रश्न है? वाणी जी पूछिए। और कुछ प्रश्न है? रमेश जी पूछिए। Can you please share this slides, please? शेयर The slide which you are स्लाइड showing. बाद में आपको शेयर की जाती है कोर्स पेज पर। Okay, thank you. मीनाक्षी जी बोलिए। भारत जी। उपतिष्ठ से what is the meaning? उपतिष्ठ से मतलब मुझसे आपको क्या इच्छा है, क्या अपेक्षा है, Oh, क्या करना चाहते हो, ऐसा उसका मीनिंग है। okay, thank you. साचिव्य सापेक्षम It is धातु है ना? एक मिनट। हाँ, साचिव्य सापेक्षम, इसका आपको क्या चाहिए? समास चाहिए, विग्रह। हाँ, वीर साचिव्य, वीरस्य साचिव्यम वीर साचिव्यम, वीर साचिव्यस्य सापेक्षम, अपेक्षया सह सापेक्ष। दोनों षष्ठी तत्पुरुष हैं। हाँ हाँ। और किसी को कोई पूछ रहा था, क्षम्यतां पूछिए। उपतिष्ठ से आत्मनेपदे, how did it become आत्मनेपदे? हाँ, उपतिष्ठति है ना? ये स्था धातु है। स्था धातु को अगर उप ऐसा उपसर्ग होता है तो उसका आत्मनेपद हो जाता है। थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न है? पूछिए। ये उपसर्ग पूर्वक जब वो आत्मनेपद बनता है, ये इसका सूत्र कहाँ पर? हम यहाँ सूत्र की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है तो पहले या दूसरे प्रथम अध्याय, पहले या दूसरे प्रकरण में देख लीजिए। धन्यवाद। मैम ये भ्रूषम ये अव्यय है क्या? हाँ, भ्रूषम मतलब बहुत, खूब खूब ज्यादा अव्यय है। और मतलब भ्रूषम प्रीतः राजा। बहुत खुश हुआ राजा। ओके। अत्यंतम खुश, अत्यंतम प्रीतम। रमेश जी पूछिए। आप सबके प्रश्न हो गए? अभी मैं आज 2 घंटे तक अपना जो चैट है वो ओपन करती हूँ और फिर सुबह 2 घंटे ओपन करती हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। और जैसे पिछली बार मैंने एक क्विज डाला था, वैसे ही आज भी मैं एक क्विज डालूंगी जिसमें 10 छोटे छोटे प्रश्न हैं। आप जरूर उसको सॉल्व कीजिए। अगर पिछली बार का, इस बार का आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे ईमेल द्वारा या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो अभी प्रार्थना कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादाः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय।
धन्यवादः धन्यवादः। धन्यवादः धन्यवादः मैम। धन्यवादः।